अगर आपकी टांगों में सुनपन रहता है, टांगों में दर्द रहता है, चलते-चलते आपकी टांगें लड़खड़ाने लगती हैं या फिर आपकी टांगों में लचक आ जाती है या 2 से 3 मिनट एक जगह खड़े रहने के बाद आपके घुटने और टांगों में तेज दर्द होने लगता है या फिर 2-3 मिनट पूजा के लिए बैठने के बाद आपके घुटनों में तेज दर्द होता है और टांगे न तो सीधी होती हैं और न ही मुड़ती हैं। अगर ये समस्या आपके साथ हो रही है तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे यौगिक अभ्यास बताने वाला हूँ जिन्हें आपने दीवार के सहारे करना है और 2 से 3 दिन में ही आपकी ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। उसके बाद आप जितना मर्जी चलो, जितना मर्जी उछल कूद करो, आपकी टांगें न तो कभी लड़खड़ाएंगी, न टांगों में सुनपन रहेगा और न ही आपको घुटने दर्द की शिकायत रहेगी। पहला अभ्यास आपने क्या करना है, अपनी पलंग पर या फिर जमीन पर दीवार से सट कर लेट जाना है और दोनों पैर आपने दीवार पर ऐसे खड़े कर देने हैं। पैर के पंजों को अपनी तरफ खींच के रखना है। याद रहे आपका एंकल जॉइंट्स और हिप जॉइंट्स एक लाइन में होना चाहिए, टांगे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको कम से कम 20 से 25 सेकंड रुके रहना है, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है। इस एक्सरसाइज के अभ्यास से टांगों में ब्लड और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ता है, टांगों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ठीक है, फिर आपने सांस छोड़ा, पैर के पंजों को ऊपर की तरफ ऐसे खींचा, फिर 15 से 20 सेकंड के लिए आपने यहाँ पे रुके रहना है। ऐसे करने से वेरिकोज वेन्स की समस्या भी ठीक होती है। आपकी जो वेरिकोज वेन्स है, अगर उनमें ब्लड रुक गया है या वो फूलने लग गई है तो इस अभ्यास के बाद वो भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, 2 से 3 मिनट आपको लगातार ये अभ्यास करना है। ठीक है, दूसरा अभ्यास, राइट वाले पैर को मोड़ दीजिएगा और पैर का तलवा दीवार पर टच करना है आपने, ये ऐसे। अब ऐसे करने से आपके हिप जॉइंट्स में तेज खिंचाव आएगा। ठीक है, फिर पैर को सीधा किया 20 से 25 सेकंड बाद, फिर दूसरे पैर को मोड़ा ऐसे। ये अभ्यास आपको दोनों पैर से करना है और एक एक पैर से ये अभ्यास आपको कम से कम 5 बार और अधिक से अधिक 10 बारी करना है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एक पैर को ऐसे नीचे लेकर आना। अगर आपका पैर इतना नीचे आता तो यहीं पे रोक के रखना है और इससे नीचे आता तो वहां पे रोक के रखना है। और अगर पूरा नीचे आ जाए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, पैर को पूरा नीचे लेके आए। अब इससे क्या होगा, जो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स है, काफ मसल्स है, हिप जॉइंट्स है, ग्रॉइन एरिया, उसमें तेज खिंचाव आएगा और पूरी टांग में ब्लड और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा। फिर 20 सेकंड बाद पैर को ऊपर लेके आना धीरे धीरे। अब ये अभ्यास आपको दूसरे पैर से भी करना है। ठीक है, तो दोनों पैर से आपको ये अभ्यास कम से कम 5-5 बारी दोहराना है। ठीक है, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है। फिर धीरे से वापस ऐसे आ जाएंगे पैर सीधे। अब अगला अभ्यास आपको क्या करना है, दोनों घुटनों को मोड़ देने हैं और पैर के तलवे दीवार से टच कर देने हैं। दोनों पैरों में गैप रखना है, कम से कम 2 फीट का गैप। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखिएगा, सांस लेते रहिएगा, छोड़ते रहिएगा। इस अभ्यास से आपके कमर के निचले हिस्से में, हिप जॉइंट्स में और टेलबोन में खिंचाव बढ़ेगा। अगर आपके हिप जॉइंट्स के आसपास दर्द रहता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, टेलबोन में दर्द रहता है, तो ये सारी समस्याएं मात्र इस अभ्यास से ठीक हो जाएंगी। अब दोनों पैर आपको सीधे ऊपर कर लेना है और 20 से 25 सेकंड तक यहाँ पे रुके रहना है, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है।
अगला अभ्यास आपको धीरे धीरे दोनों पैर ऐसे खोलने हैं। अब जितने आपके पैर खोल सकते हैं आपने वहां तक पैरों को लेके जाना है, लेकिन याद रहे आपकी टांगें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। फिर धीरे धीरे पैरों को ऐसे ऊपर लेके आएगा दीवार के सहारे, फिर पैरों को नीचे लेके जाएगा ऐसे, फिर पैरों को ऐसे ऊपर लेके आएगा। शुरू में ये अभ्यास करने में आपको थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, वो इसलिए कि आपकी मसल्स में ज़्यादा खिंचाव आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अभ्यास आपको करते रहना है। फिर दोनों पैरों को नीचे, जितना नीचे आप लेके आ सकते हो, ये ऐसे। अब यहाँ पे आपको 15 से 20 सेकंड के लिए रुकना है। सांस को लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है। फिर दोनों पैरों को लेके आ जाइएगा ऊपर ऐसे। अब आपको दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ देना है, दोनों पैरों में हल्का सा गैप करना है, ठीक है। हाथों को आपने जमीन पर रखना है और सांस लेते हुए अपने हिप को ऐसे ऊपर उठाना है, ये। फिर नीचे किया, फिर ऊपर उठाया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब कमर को सहारा देना है और यहाँ पे रोक के रखना है कम से कम 10 गिनने तक, कम से कम 15 गिनने तक, कम से कम 20 गिनने तक। ये आप पर निर्भर करता है। फिर आ जाएगा धीरे से वापस, ये, ठीक। अब दोनों पैर सीधे करिएगा। अब हाथों को ऐसे खोल दीजिएगा। पहले राइट पैर को नीचे लेके आ जाएगा, फिर उसी तरफ आपने लेफ्ट पैर को भी लेके आना है। दोनों पैर आपको सीधे रखना है ऐसे। अब बाईं तरफ आपको देखने का प्रयास करना है। फिर धीरे से दोनों पैरों को लेके आ जाएगा ऊपर। अब आपको बायां पैर नीचे लेके आना है, पैर सीधा रखना है। फिर दाहिने पैर को भी बाईं साइड लेके आइएगा, दोनों पैर बिल्कुल सीधे रखें। गर्दन को दाहिनी तरफ घुमा दीजिएगा। टांगों में और कमर के निचले हिस्से में खिंचाव को महसूस करना है। 8 से 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहना है। फिर धीरे धीरे से आपने दोनों पैर ऊपर लेके आने हैं और पैर बिल्कुल सीधे करने हैं। 5 से 10 सेकंड के लिए ऐसे रुके रहें और फिर धीरे से वापस आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।